नमस्कार भाई, सभी को एक और नई क्लास में थारो सारा को स्वागत है भाई। हरियाणा जीके की अपनी 4 क्लास हो चुकी है भाई। आज 5वीं क्लास है। 4 क्लास के अंदर भाई आप जनगणना के बारे में पढ़ लियो, भूगोलिक संरचना के बारे में पढ़ लियो और हरियाणा को इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लियो। तो आज भाई आप पढ़ांगे हरियाणा के इतिहास के बारे में। प्राचीन काल, कौन सो काल के हो भाई, के साक्ष्य मिला। तो भाई आज आप हरियाणा के इतिहास की क्लास स्टार्ट करांगा। और क्लास स्टार्ट करने पहला भाई थारो रिक्वेस्ट है भाई, छोटो सो सेटअप है, छोटी सी अपनी कोशिश है। अगर थाने थोड़ी बहुत क्लास समझ मानते हो तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करियो भाई। ठीक है भाई, तो आज आप पढ़ांगा भाई हरियाणा का इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1% पक्को फंसा हूं और वो ही गलत हुआ है। ठीक है, अब धीरे धीरे थारे चीजें समझ में आनी स्टार्ट होगी भाई। भाई मैं क्यों कहने लग रहा हूँ भाई 1% अठू आवे आई गड़ के और वो ही पर्सन आई गड़ के लगभग अपनों गलत हुआ है। क्योंकि भाई देखो हरियाणा के अंदर के है कि बहुत सारा साक्ष्य है। तो बिम के भाई कि अपना ने कोई न कोई सिक्को पूछ ले भाई, वो सिक्को कठो मिलियो, वो सिक्को कठो मिलियो। और अब बड़ा सारा हुआ है तो भाई अपना पजल होना भी स्वाभाविक है। तो अपना 1 नंबर कटा है भाई। 1 मिनट रुको भाई, बीच में एक नॉइस आने लग रही है भाई, एक बार ट्रैक्टर आवा है। तो ठीक है भाई दोस्तों, अब आप क्लास स्टार्ट करा। लेकिन क्लास स्टार्ट करने पहला कुछ बेसिक एक दो चीजें भी मैं थाने बता दूं भाई। जिया कि भाई 13 सितंबर 1966 ने भाई पंजाब पुनर्गठन बिल पारित हुए भाई। ठीक है भाई, तो ये अपना जो हरियाणा गठन को जो सिस्टम है भी जुड़ी चीजें हैं भाई। ये सारी पुनर्गठन बिल पारित हुआ था भाई। सीधो क्वेश्चन आ जाए भाई, पंजाब पुनर्गठन बिल कब पारित हुआ था? 13 सितंबर 1966 को पारित हुआ भाई। ठीक है, नंबर 1 बात तो यह होगी। नंबर 2 बात है भाई कि आपनो जो राज्य बने, हरियाणा राज्य बने वो 17वें राज्य के रूप में बने भाई। 17वें राज्य के रूप में हरियाणा बना था। हरियाणा बना था भाई। ठीक है भाई, 17वें राज्य के रूप में बने हो तो भाई जाहिर सी बात है अभी संविधान संशोधन भी हुए होगा। 18वें संविधान संशोधन के तहत। क्लास थोड़ी सी लंबी रिस्क है भाई, पर अगर थे थोड़ी सी मेरा बोर्ड पर और मेरी क्लास पर ना जाइयो भाई, थोड़ा सा कंटेंट पर ध्यान दियो, थारा समझ में जरूर आओ। 18वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है भाई, 3 पॉइंट लिखा हूं मैं, ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी का बात लिखी को नहीं मैं। जय शाह की रिपोर्ट के, जय शाह रिपोर्ट, तो ये सारा फैक्टर है हरियाणा गठन खातर भाई। जय शाह की रिपोर्ट होगी। 18वां संविधान संशोधन 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का बना था। 13 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन बिल पारित हुआ था। 4 लाइना लिखी भाई। 4 में 1% हमेशा कोई न कोई क्वेश्चन एक मत ग्रुप डी को चाहे ग्रुप सी को भी माई जाए भाई। ठीक है भाई, जय शाह की रिपोर्ट। और अभी आप आगे बात करा, बोर्ड छोटो है तो मैं पूरी बात लिख कौन सकूं भाई। हुकुम शाह की सिफारिश पर। ठीक है भाई, ये तो अभी 3-4 बेसिक पॉइंट जो मैं थाने बताया हूँ। ये मैं थाने बताऊंगा भाई हरियाणा को इतिहास। अभी स्टार्ट होगा अपना मेन टॉपिक। ठीक है भाई, तो जिया कि थाने पता है भाई हरियाणा को इतिहास है वो 3 हिस्सा में बंटेड है भाई। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक हो जाए भाई आधुनिक इतिहास। ठीक है भाई, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक भाई। तो भाई देखो प्राचीन काल का साक्ष्य कम मिले। साक्ष्य तो है हालांकि पर कम मिले भाई। ठीक है, कम साक्ष्य। मध्यकालीन का कुछ कुछ मिल जाए भाई। और आधुनिक इतिहास, जो आधुनिक इतिहास है भाई हरियाणा को बे में साक्ष्य ज्यादा है भाई।
ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चलन लग रहा है। तो भाई अभी अपन जो स्टार्ट करांगे भाई हरियाणा को इतिहास है, तो अपन भाई कठिन कठिन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अपन शुरू करांगे भाई प्राचीन हरियाणा। भाई प्राचीन हरियाणा को जो को एक पोर्शन है, पहला यो पोर्शन अपन कवर करना पड़ेगा, फिर अपन मध्यकालीन और फिर आधुनिक हरियाणा पर जाऊंगा। तो आज के भाई अपना क्लास के अंदर प्राचीन हरियाणा के बारे में पढ़ांगा। तो ये भाई अभी असली प्राचीन हरियाणा का इतिहास थारे सामने अब स्टार्ट होगा भाई। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो थाने समझानी पड़े भाई, क्योंकि फिर नहीं थारे समझ में कौन आऊगा अगर मैं सीधो कदा लिख दूंगा तो। ठीक है भाई। तो भाई देखो, हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम भाई, सबसे प्राचीन नाम हरियाणा को सारों प्राचीन नाम जो भाई दोस्तों वो मैं थाने बताना चाहूंगा, रज हरियाणी। ठीक है भाई, और एक नाम हो भाई हरना। और ये दोनों नाम अपन कठ देखने में मिले भाई। तो ये दोनों नाम अपन देखने में मिले भाई सारों पुराने वेद में। अगर सारों प्राचीन नाम है तो जाहिर सी बात अभी सारे पुरानी चीज में जो कोई पुराना अभिलेख है या कोई पुराना ग्रंथ है भी देखने में मिलेगा। तो भाई अपन ऋग्वेद में देखने में मिले है, और सारों पुराना वेद भी ऋग्वेद है भाई। ठीक है, तो रज हरियाणे और हरना, हरना का मतलब हुआ है भाई चुराना, मतलब छीना झपटी करना भाई। ठीक है, और चुराना हरना क्यों कहता भाई ने, क्योंकि भाई देखो पुराने समय के अंदर बहुत सारा जंगल होया करता हरियाणा के अंदर। तो बठा भाई मतलब छीना झपटी होया करती, तो बिंग कारण इन हरना दिए गए हो भाई। तो भाई हरना का मतलब तो चुराना हो गया, तो फिर रज हरियाणा को भी कोई मतलब होगा, जाहिर सी बात है भाई। तो रज हरियाणा का मतलब हुआ भाई साधन संपन्न। साधन संपन्न भाई अच्छी खेती बाड़ी होती हुआ, दूध लासी घी सारा को साधन हुआ है, कहने का मतलब भाव समझियो थे भाई। भाई साधन संपन्न है भाई, बन जरूरत के हिसाब सारी चीजें मिलन लग रही है। तो रज हरियाणे का मतलब यो है। ऋग्वेद का माया सर्व प्राचीन नाम रज हरियाणे और हरना है भाई। ठीक है भाई, एक बात होगी है। अब चलना भाई अगली बात पर। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाओ भाई। महाभारत भी हरियाणा में हुई है भाई, थाना पता है। महाभारत काल में हरियाणा का नाम भाई। तो भाई महाभारत काल में थाने पता भाई महाभारत एक जो होड़ी है भाई, तो वह अपना हरियाणा के अंदर होड़ी है। तो बिंग दौरान बिंग समय के दौरान है इन के बोलिया करता भाई महाभारत के दौरान हरियाणा ने, तो वो बोलिया करता भाई बहुधान्यक। बहुधान्यक महाभारत काल के दौरान हरियाणा में बहुधान्यक कहे हुए भाई। ठीक है, बहुधान्यक का मतलब क्या है भाई, इनका मतलब हुआ जहां बहुत अनाज होता हो। ठीक है भाई, यो मैं थाने सरल भाषा में बताऊं भी, जड़ बहुत ज्यादा अनाज हो बिन बहुधान्यक बोला है। तो यो बोलियो भाई, या फिर अपन यहाँ भी बोल सकते भाई बहुत ज्यादा अनाज पैदा करने वाला, बहुत ज्यादा अनाज पैदा करने वाला। क्योंकि भाई थाना पता हरियाणा की भूमि है जो कि एक उपजाऊ भूमि है, और भी टाइम में तो और भी ज्यादा होगी भाई, पैदा करने वाला प्रदेश। ठीक है भाई, तो यो बोलिए महाभारत काल के दौरान। ठीक है भाई, और अब आ जाओ भाई हरियाणा को पहलो प्रादेशिक नाम भाई। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम। अब प्रादेशिक नाम क्या है भाई, प्रादेशिक नाम हो भाई एक प्रॉपर तरीकों एक प्रदेश के रूप में अगर जब बिन संबोधित करियो है तो बिन के नाम लियो होगा जद भाई। ठीक है, तो हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या रहा होगा भाई। ठीक है, यो क्वेश्चन भैया आइडो एक बार। तो प्रादेशिक जो नाम हो भाई वो ब्रह्माव्रत।
ठीक है भाई, ब्रह्माव्रत। और इन यहाँ बोली जाए भाई उत्तरवेदी, ब्रह्मा की उत्तरवेदी भी बोली जाए भाई। ठीक है भाई, ब्रह्मा की उत्तरवेदी भी बोली जाए भाई। क्यों बोली जाए भाई ब्रह्मा की उत्तरवेदी? क्योंकि जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति वह भाई लोगों द्वारा सुनी गई या लोगों द्वारा बताई गई और बहुत सा लोगों द्वारा सुनी गई। जन मतलब लोग, श्रुति मतलब सुनी गई। जनश्रुति के अनुसार ब्रह्मा जी ने ब्रह्म सरोवर, जो कि कुरुक्षेत्र में भाई था ना, पता होगा सारा, ब्रह्म सरोवर के किनारे पर बैठकर सृष्टि की रचना की थी भाई। ठीक है भाई, तो ब्रह्माव्रत क्यों कही जाए? ब्रह्मा की उत्तरवेदी और जनश्रुति के अनुसार ब्रह्मा जी ने ब्रह्म सरोवर के किनारे बैठकर सृष्टि की रचना की थी भाई। ठीक है, 8 तक मैं मानू भाई थाने सारी चीज समझ में आई होगी भाई। ठीक है भाई, अब आ गई भाई 6ठी शताब्दी। ठीक है भाई, 6ठी सदी में श्री कंठ जनपद, कंठ जनपद कहा गया भाई हरियाणा को। और भाई यो 6ठी सदी में श्रीकंठ जनपद कयो कयो कण है भाई, यो भी अपन पता होना चाहिए। यो कयो भाई नाग शासक आ। ठीक है, नाग शासकों द्वारा, नाग शासक, कोई नाग शासक रहा होगा भाई, तो बा हरियाणा ने, जो या हरियाणा की जगह ही बिन श्रीकंठ जनपद भी कहो भाई। ठीक है भाई, 6ठी के बाद में भाई आ गई 9वीं सदी। ठीक है भाई, 6ठी के बाद में जिया जिया आगे बढ़ते रहो टाइम, अब आ गई 9वीं सदी। 9वीं सदी, 9वीं सदी में भाई हरियाणा को हरियाल नाम दिया गया या फिर पुकारा गया। तो भाई यो नामकरण दियो। अब अपन यो भी पता होना चाहिए भी 9वीं सदी में तो हरियाणा को हरियाल नाम दिया था भाई। किसने दिया था? तो भाई तोमर वंश। ठीक है, तोमर वंश के द्वारा। ठीक है भाई, 9वीं सदी में हरियाणा को हरियाल नाम दिया गया तोमर वंश के द्वारा। ठीक है भाई, ठीक है भाई दोस्तों, तो इब आगे बढ़ा आपा कि एक क्वेश्चन लिख लियो। किस पुराण में हरियाणा की नदियों का उल्लेख है भाई? नदियों का जिक्र है। ठीक है भाई, तो हरियाणा की जो नदियां हैं वे कौन से एक पुराण के अंदर हरियाणा की नदियां को और सागा भाई वना को भी जिक्र है, तो इन आंसर आ जाएगा भाई वामन पुराण। वो प्रश्न आएडो है भाई, वामन पुराण। इन अंदर नदियां को भी जिक्र है और इन अंदर वना को भी जिक्र है। ठीक है भाई, कितनी नदियां को जिक्र है? 9 नदियों को जिक्र है भाई। 9 नदियों का जिक्र किया गया है भाई इसके अंदर। और वन में कितना प्रकार का जिक्र करेगा भाई? तो 7 प्रकार के वनों का जिक्र है भाई।
ठीक है भाई, वामन पुराण है, सीधो के सीधो भाई 1 नंबर को क्वेश्चन है, सीधो के सीधो। ठीक है भाई। तो भाई अब यहाँ सोचो कि अपन इतिहास को पतो किनू चल रहा भाई, इतिहास ने अपन पढ़न खातर देखण खातर अपन के चीजें चाहिए कि भाई, तो इतिहास भाई अपन सीधी सी बात है, देखो इतिहास को अपन पतो किनू चल रहा या तो कोई साक्ष्य हो, साक्ष्य समझता होगा भाई थे सारा, ठीक है, या कोई सिक्का हो, जिया कि पुराना कोई सिक्का मिला हो तो भी अपन जानकारी मिलेगी भी कौन से काल को सिक्को है, या कोई अभिलेख हो भाई, अभिलेख हो भाई जो राजा द्वारा अभिलेख लिखवाता, पहला मैं मार्कर चेंज कर लूं भाई, एक बार फिक्को हो गयो। ठीक है भाई, अभिलेख हो या नदी हो या फिर कोई भाई महल वगैरह हो। ठीक है भाई, महल हो, जैसे कोई महल हो गया या कोई मतलब किंग भाई कोई मजार होगी, तो बे अपन इतिहास को बेरो चल रहा भाई। और आप आड़ बात कर लग रहे हैं हरियाणा के प्राचीन इतिहास की, तो सारों पहला एक अपने टॉपिक चक लियो साक्ष्य भाई। ठीक है, साक्ष्य के अंदर भी बहुत सारी चीजें, साक्ष्य के अंदर सिक्के भी आवेगा, तो ईब अपन इतिहास को एक पॉइंट पकड़ लियो, ईब अपन आगे आगे पढ़ांगा भाई। ठीक है भाई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं अर्थ तक थाना सारा ने समझ में आंतो होगा भाई। ठीक है भाई, तो भाई साक्ष्य में आप जिया ले लियो भाई किले, सॉरी भाई सिक्के, बहुत से थे भाई, बहुत सी जगह सुने होगो भाई, बठों पे सिक्का मिला, बठों पे सिक्का मिला, तो भाई राज्य में सारों प्राचीन सिक्का कड़ मिलेड़ा है भाई। राज्य में हरियाणा राज्य की बात हो रही है भाई, सबसे प्राचीन सिक्के, जो राजा होता भाई वे सिक्का सक्का खूब बनवाया करता, जो आपकी करेंसी बनवाया करता, तो सारों प्राचीन सिक्का कड़ मिलेड़ा है भाई। सबसे प्राचीन सिक्के कहाँ मिले थे। ठीक है भाई, तो इनको जो आंसर होगा दोस्तों, 1 नंबर को प्रश्न है, सीधो सीधो अपन एग्जाम में देखने मिला, 1 2 बार आइडो भी है शायद भाई, इंडो ग्रीक सिक्के भाई। ठीक है भाई, और ये अपन कट्ठे मिले अभी देखना है, आ चीज भी अपन सागे के सागे पता होना चाहिए, और ये 3री सदी का है भाई। नंबर 1 पॉइंट ये हो गयो, नंबर ये हो गयो एक 3री सदी का है, तो यानी मान के चलो भाई अपन जिक्र करियो लास्ट 9वीं सदी तक, तो 3री सदी का है, तो बहुत पुराने है भाई, 3री सदी के थे। ठीक है भाई, और ये कट्ठे मिले भाई अपन ने, वो प्रश्न थे कठिन कट्ठे, जरूर सुने होगो भाई वो नाम, खोखरा कोट, खोखरा कोट गांव है भाई एक, और वो कट्ठा है, वो है भाई रोहतक के अंदर। ठीक है भाई, देखोगा तो 4 लाइनें, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगा तो इन 4 क्वेश्चन है, और कठिन कट्ठे 1 प्रश्न आ ही जाओ भाई पेपर के अंदर। उम्मीद करूं भाई अर्थ तक थाना समझ में आयो होगा जितो मैं बतायो थाने। ठीक है भाई, और मेन भाई मोटिव मेरो आपको भी तैयारी करना है, तो मैं ये बोर्ड पर लिखाऊं नहीं तो मेरे भी बारी बारी रिपीट हुआ याद हुआ भाई, मेरे याददाश्त कमजोर बहुत है। ठीक है भाई, इनके बाद में एक चीज और लिख लो भाई बांग बारम, इंडो ग्रीक सिक्का बारम, इंडो ग्रीक सिक्के भाई, ये चांदी और तांबा का था, चांदी और तांबे के थे। ठीक है भाई, चांदी और तांबा का भाई। निचली लाइन में लिख लो भाई, यो पूरा हो गया। नंबर 2 पर लिख लो भाई कुषाण कालीन सिक्के। ठीक है भाई, तो एक कट्ठा मिला भाई, ये मिला अपन मिथा थड़, और यो मिथा थड़ कट है भाई भिवानी में। ठीक है भाई, बी बाद में आ जाओ भाई, कनिष्क के समय सिक्के डालने की सांचे, कनिष्क के समय
सिक्के डालने के सांचे भाई, सिक्के डालने के सांचे मतलब भाई जट्ठा की सिक्का बनया करता, मतलब जिया कि अपनी अभी कोई जो फैक्ट्री है जड़ सिक्का बने, जो जिया कि फ्रांस का सिक्का भाई अपने शायद जिंदल फैक्ट्री में बना है, तो जिंदल फैक्ट्री द्वारा बना है या जिंदल कंपनी द्वारा बना है, तो बी तरिया बांगी कोई फैक्ट्री आया करती बन टकसाल बोलता भाई, तो बांगा सांचा भी होया करता। ठीक है, कनिष्क के समय सिक्के डालने के सांचे भाई एक कट्ठा मिलेगा भाई अपन, तो इंगवान शोर होगा भाई नौरंगाबाद, और नौरंगाबाद कट्ठा है भाई जो है अपनो भिवानी में। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया भाई साक्ष्य सिक्का का। ई बात कर लिया आप अभिलेख की, अभिलेख भी तो एक साक्ष्य ही है। अब अठा लिख लेंगे भाई आप अभिलेख। ठीक है भाई, अभिलेख। तो नंबर 1 पर लिख लो भाई सबसे प्राचीन अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेख, सब प्राचीन अभिलेख भाई थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, सारा आगे बहुत बड़ा एडो पायो प्रश्न, और आंसरिंग होगा भाई टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख यमुनानगर में है भाई, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है भाई, सबसे प्राचीन अभिलेख, अभिलेख क्यों भाई, अभिलेख हुआ है जिया की एक पत्थर है, तो इन ऊपर कहीं राजा आपकी मतलब कुछ लिखवा दियो भाई, आपका विचार लिखवा दिया या कोई देवी देवता के बारे में लिखवा दियो, प्राचीन चीज़ें तक ये संरक्षित रह सके इन खातर वहाँ पत्थर पर इसी लिखाई में लिखा दियो कि भाई वे मिटे ना तावड़ी से, तो बे अभिलेख जो जो टाइम टपे जो अपन मिला तो वो अपन जानकारी मिला भाई। ठीक है भाई, और भाई जो यो टोपरा अभिलेख है नी, यो यमुनानगर में होया कर तो अभी को नहीं, तो यो अभी जो यो अभिलेख है नी इन दिल्ली ले गयो भाई। ठीक है, अठा लिखू मैं, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश को एक राजा हुई, दिल्ली ले गया भाई इसको। ठीक है भाई, यह बात भी इंपॉर्टेंट है भाई, भाई दिल्ली कौन लेके गए हो। और यह इंगे अगर लिपि पूछ ले भाई अपन ने, तो ब्राह्मी लिपि हाँ भाई ये ब्राह्मी लिपि थी भाई इसकी। ठीक है भाई, और भाई अशोक व विग्रहराज चतुर्थ का जिक्र मिला भाई अपन ने माया, राजा अशोक व विग्रहराज चतुर्थ है भाई, चतुर्थ का जिक्र है, जिक्र है या मान लो ये अभिलेख संबंधित है भाई, और 3री सदी का अभिलेख है ये लगभग भाई, 3री सदी का अभिलेख है भाई ये। ठीक है भाई, 4 लाइनों लिखी आप, 4-5 क्वेश्चन हो गए अंदर सीधा ही। अब चलते हैं भाई अगले पेज पर। तो भाई या तो जो इंगी ब्राह्मी लिपि होगी, अगर भाषा अपन पूछ लेंगे, भाषा कौन सी, लिपि अलग है भाई भाषा अलग हुआ है, तो भाषा इंगी भाई प्राकृतिक, हिंदी भाषा को एक प्रकार है, आगू आगे जिया जिया मॉडिफाई हुई भाषा आप हिंदी विषय में पढ़ांग कर, तो इंगी भाषा प्राकृतिक ही भाई। ठीक है, ये आगे मिटा दें, अगले पेज पर चलना भाई। भाई जिसो भी कंटेंट थाने लगे, अगर कमी लगे तो भी कमेंट करियो भाई, जिसो मन मेरे समझ में आवे विषो मैं पढ़ान लग रहा हूँ भाई। अब आ जाओ भाई, बहुत सा लोगों का नाम सुनेड़ो भी होगो और बहुत सा कौन भी सुनेड़ो होगो, गुजरी महल जो कि हिसार में स्थित है भाई, गुजरी महल अभिलेख। अब भाई गुजरी महल तो थाने पता है भाई, गुजरी खतर बनवाए हो फिरोज शाह तुगलक है,
तो अभी मैं अभिलेख के ऊपर के सिस्टम है वो पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। गुजरी जो महल है वो सारा पहला तो वो अपन पता होना चाहिए। 1355 में किसने बनवाया भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक वंश को एक राजा हो भाई, तुगलक ने, ठीक है भाई। 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और इन में भाई अपन ने गुजरी महल के अंदर 8 अभिलेख मिले भाई, 8 अभिलेख प्राप्त हुए। गुजरी महल से हुए भाई 8 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है भाई दोस्तों। और ये 8 अभिलेख भाई किन की सूचना दिवा है, ठीक है भाई। ये 8 अभिलेख सूचना देते हैं, किसकी देते हैं? ये 8 अभिलेख भाई सूचना दिवा है। हम 8 अभिलेख हमको इसी जानकारी है जो सूचना दिवा है बाद दिवा भाई भागवतों की, ठीक है भाई। भागवतों की सूचना देते हैं ये 8 अभिलेख भाई। तो भाई सबसे ज्यादा अभिलेख राज्य में यही है, मतलब 8वीं मिलेट है एक साग है सबसे ज्यादा अभिलेख गुजरी महल से मिले भाई एक साथ। ठीक है भाई। अब चलते हैं भाई अगले पेज पर। भाई मार्कर बार बार बदलना पड़ा है मन, क्योंकि मार्कर अभी होने लगा फिक्का। ब्लैक बोर्ड है भाई, डिजिटल बोर्ड तक पोगा हो तो डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे भाई अपा। अब देखो भाई हरियाणा में कितने श्रेणी के अभिलेख मिले भाई अब तक? अभिलेख मिले हैं, ठीक है भाई। कितने श्रेणी के अभिलेख मिले अपन ने? तो भाई 5 श्रेणी का अभिलेख मिले अपन आज तक, 5 श्रेणी के। और कितना प्रकार का भाई, या फिर कितना मिले शायद ये है भाई। हाँ, टोटल कितना अभिलेख मिले भाई अपन? 37 अभिलेख है भाई, 5 श्रेणी 37 अभिलेख भाई, ठीक है भाई दोस्तों। एक है भाई अपनो, चलो मिटा के लिखना पड़ा भाई, आओ वो नहीं तो एक बार लाडनू अभिलेख। लाडनू अभिलेख भाई एक बार एक प्रश्न आइडो भी है शायद थाना, अगर ध्यान में हुआ तो ग्रुप डी में आयो शायद भाई, ठीक है भाई। भाई देखो लाडनू अभिलेख में एक बात लिखेड़ी है भाई, इनके लिखेड़ो है कि प्राचीन समय में हरियाणा की राजधानी ढिल्लक थी भाई, ढिल्लक। और ढिल्लक तो प्राचीन नाम है भाई, आज के टाइम के हिसाब में बात करा तो दिल्ली भाई, दिल्ली थी, ठीक है भाई। प्राचीन समय में हरियाणा की राजधानी ढिल्लक थी, ये बात हमें किस अभिलेख से पता चलती है? तो लाडनू अभिलेख है भाई, ठीक है भाई। और कड़ू मिलेड़ो भाई अपन और मिलेड़ो है राजस्थान का नागौर भाई, राजस्थान के नागौर से, ठीक है भाई। तो ये हो गया लाडनू अभिलेख। प्राचीन समय में हरियाणा की राजधानी ढिल्लक दिल्ली थी, राजस्थान के नागौर से मिला है। अब बात करें भाई अपन एक अभिलेख और है करनाल अभिलेख भाई। करनाल अभिलेख के बारे में एक बात पूछ सका भाई थार को, करनाल अभिलेख इन बारे में थार को एक बात पूछ सका भाई कि लिपि कौन सी थी भाई करनाल अभिलेख की? तो इंगी जो लिपि भाई खरोष्ठी लिपि, एक लिपि को प्रकार हुआ है खरोष्ठी
लिपि हिंदी की क्लास में जानांगा, बाकी आप खरोष्टी लिपि कौन सी हो ज़्यादा। ठीक है भाई। एक है भाई यमुनानगर अभिलेख। यमुनानगर अभिलेख ये मिले अभी अपन यमुनानगर के शुद्ध गांव से। ठीक है भाई दोस्तों। और यमुनानगर के भाई सॉरी भाई, यमुनानगर अभिलेख नहीं है, यमुनानगर के शुद्ध गांव से हमें अभिलेख मिला है। अभिलेख मिला था या है मतलब। ठीक है भाई। तो ये कौन सा अभिलेख हो भाई? यो भाई 12 खड़ी का अभिलेख। 12 खड़ी का अभिलेख। ठीक है भाई दोस्तों। बस अभी थोड़ी सी हो रही है भाई, फिर आज की क्लास खत्म करा और फिर कल मिलांगा एक नई क्लास के अंदर। लाओस का अभिलेख। लाओस एक देश का नाम है, थाने पता होगा भाई। लाओस का अभिलेख। ठीक है भाई दोस्तों, लाओस का अभिलेख है भाई। इस अभिलेख को कुरुक्षेत्र की महिमा का जिक्र किया गया भाई इस अभिलेख में। इस अभिलेख में कुरुक्षेत्र की महिमा का जिक्र किया है भाई। जिक्र किया या जिक्र मिलता है। ठीक है भाई दोस्तों, जो कुरुक्षेत्र की महिमा को जो अपन वर्णन मिला है भाई, वो लाओस अभिलेख में मिला है। ईब आगे भाई मिहिर भोज का अभिलेख। मिहिर भोज बहुत ज्यादा अभिलेख है भाई, पर याद रखना पड़ेगा। मिहिर भोज का अभिलेख। तो भाई मिहिर भोज का अभिलेख अपन कड़ू मिले भाई, ये मिले अपन पेवाऊ। पेवा कुरुक्षेत्र में भाई, थाने पता होगा, या कुरुक्षेत्र के नजदीक है भाई। तो पेवाऊ मिले भाई। तो इन अंदर के इसमें बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि कुरुक्षेत्र पेवा घोड़ों का एक केंद्र था। घोड़ों का एक केंद्र था भाई। ठीक है भाई दोस्तों, उम्मीद करूं था ना अर्थ तक समझ में आई होगी भाई। घोड़ों भाई, घोड़ों का केंद्र मतलब व्यापार का भाई। ठीक है भाई, घोड़ा बेचण का और का मंडी टाइप, जिया मान लो मेला लागे भाई, डांगरा भी टाइप को सिस्टम होता है प्राचीन टाइम में। अब आज को लास्ट देख लो भाई। अग्रोहा अभिलेख। ठीक है भाई दोस्तों, अग्रोहा अभिलेख है। अग्रोहा अग्रोहा अभिलेख के बारे में भाई थाना पता होगा कि संगीत की 7 अक्षरों की जानकारी यहीं से मिलती है भाई। संगीत के 7 सुरों की जानकारी मिलती है भाई। ठीक है भाई दोस्तों। भाई देखो एक चीज और है भाई, अग्रोहा प्राचीन काल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
ठीक है भाई दोस्तों, प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है भाई। ठीक है, 18 जैन धर्म रिलेटेड जो भी गतिविधियां हुई होया करती, चाहे प्रचार हो चाहे प्रसार हो। ठीक है भाई दोस्तों, तो यही आज की क्लास भी था ना। आज की क्लास क्या लगे भाई कमेंट करके जरूर बताइयो, और छोटा सा सपोर्ट करियो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। राम राम भाई सारा।